देखो हमारा ये काम शुरू करने का मकसद, मतलब जब ये शुरू किया था मैंने उस दिन ही प्रण ले लिया था कि जो बीमारी महिलाओं की ऐसी है उसको उतना खुल के बोलना है। जब मैं खुल के बोलूंगी आप लोग डबल खुल के बोलोगे। अच्छा, बाल किस किस के झड़ते हैं? तो हमारे शरीर में इसमें कैलोरी होती हैं। तो बच्चा जब पेट में होता है तो 2500-3000 कैलोरी चाहिए, पर हम वो पूरा पोषण नहीं दे पाते हैं। अच्छा, बाल किस किस के झड़ते हैं? सबने दोनों हाथ खड़े कर लिए। बाल के बारे में तो सबके बाल झड़ते हैं, कोई कहता बच्चे हो जाने के बाद बाल झड़ते हैं, ये सच है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जो इन्होंने कहा कि जब बच्चा पेट में होता है बाल क्यों झड़ते हैं। अब इसका मैं कारण बताती हूँ, और सभी महिलाओं के झड़ते हैं। हमारे बच्चे होंगे, हमारे भी झड़ेंगे, ठीक है? नहीं होता है, सबका झड़ता है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कुदरत ने वो बनाया है। लेकिन किसी के कम झड़ेंगे, किसी के ज्यादा। अब हम उतने झड़ने नहीं देंगे क्योंकि हमें उपाय पता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि पेट में बच्चा बनता है। अब आपके शरीर में मानो किसी चीज की जरूरत थी 4, लेकिन हमने दी 2, क्योंकि बच्चा भी वही चीज खा रहा है जो आप लोग खा रहे हो। तो हमारे शरीर में इसमें कैलोरी होती हैं। तो बच्चा जब पेट में होता है तो 2500-3000 कैलोरी चाहिए, पर हम वो पूरा पोषण नहीं दे पाते हैं और हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। जैसे हमें सुबह हमने ज्यादा खा लिया तो हम मल निकाल देते हैं, ऐसे ही हमारी हड्डियों का मल हमारे बाल है और नाखून है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाल झड़ेंगे, उनके नाखून बढ़ते नहीं होंगे और जल्दी टूटेंगे, बहुत जल्दी टूटते हैं क्योंकि वहाँ कमजोर हैं। तो इसमें जो सबसे बढ़िया काम करता है, एक तो मखाने, हड्डियों को जब ताकत मिलेगी तो बाल झड़ना बंद होंगे, ठीक है, बढ़िया काम करेगा। दूसरा, तिल सबके घर में है, सब ले सकते हैं। जो सफेद तिल हैं, गुड़ लेना है थोड़ा सा, जैसे हम गुड़ की गच्चक बनाते हैं ना, गुड़ लेके उसको पिघाल लो देसी घी में, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दो और थोड़े से तिल डाल दो। मानो 50 ग्राम गुड़ लिया तो उसमें 50 ग्राम तिल डाल दो और 50 ग्राम सौंफ डाल दो और उसको जमा लो, काट के छोटे छोटे पीस रख लो, जम जाता है जैसे गच्चक बनती है। उसका एक एक टुकड़ा रोज खाना शुरू करो, बाल मजबूत भी होंगे जो जड़ से टूट रहे हैं कई बार यहाँ से, और सुबह जो हम बोलते हैं ना इतने इतने गुच्छे निकल रहे, वो निकलना बंद हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, कौन कौन करेगा जो अगले महीने मुझे बताएगा? अगले देखो हम लोग ना इतने साल से कर रहे हैं और आप यकीन मानो इतने लोगों ने खुद को सही किया है। देखो हम बता रहे हैं, कोई सुनेगा वो अपने लिए सुनेगा, नहीं सुनेगा अपने लिए करेगा, अपने लिए नहीं तो बता के चले जाएगा इंसान। लेकिन हमारे लिए कोई एक इंसान की भी जिंदगी बदल गई। जैसे मैंने बताया, एक जगह तो ऐसा है कि किसी को हमने बताए थे, उसकी बवासीर ठीक हो गई, उसको घरेलू उपचार से, कब्ज, सफेद पानी, तो वो महिलाएं कर रही हैं और हमें खुशी होती है। बवासीर हाँ, अब मैं बवासीर पे आती हूँ। जैसे ना बवासीर बहुत सारी महिलाओं को जब बच्चा होने वाला होता है तब भी होती हैं, क्योंकि जब बच्चा होने वाला होता है कब्ज की शिकायत होती है, पेट में यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है पूरा, है ना? तो उस समय आप दवा तो नहीं ले सकते, कोई ऐसी चीज भी नहीं ले सकते। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, अगर आप उस समय छाछ अच्छे से पियो, छाछ, लस्सी, तो वो जो है ना कब्ज भी नहीं होने देता है और वो बवासीर भी नहीं होने देगा। और जिन लोगों को बवासीर हो गई है वो छाछ पीना शुरू करो ज़्यादा, जैसे दिन में 2-3 गिलास पी लिया, उससे ना जो लैटिन है वो खुलना शुरू हो जाएगी और बवासीर में जो दर्द होती है, खुजली मचती है, चुभन होती है, खून आता है, वो कम होगा। दूसरा, इसमें जैसे हम लैटिन करते हैं, ये हिस्सा है बवासीर में, यहाँ मस्से बनने लग जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं के मस्से ऐसे बने रहते हैं। कुछ महिलाओं का मस्सा होता है वो लैट्रिन के साथ बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है, होता है। बेटा हंसना नहीं, ये हकीकत है और इतना खुल के कोई नहीं बोलेगा। आप डॉक्टर को भी नहीं बोलोगे, ठीक है? आप डॉक्टर को बोलोगे मुझे मस्सा है, वो पूछेगा कैसा, आप बोलोगे नहीं, आप शर्माते रह जाओगे, ठीक है? और दवा लिख देंगे। देखो हमारा ये काम शुरू करने का मकसद, मतलब जब ये शुरू किया था मैंने उस दिन ही प्रण ले लिया था कि जो बीमारी महिलाओं की ऐसी है उसको उतना खुल के बोलना है। जब मैं खुल के बोलूंगी आप लोग डबल खुल के बोलोगे, ठीक है? तो जैसे हम लैटिन करते हैं,
कुछ मस्से यहाँ रहते हैं, कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो लैट्रिन के साथ बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी फूलते हैं और कभी कभी कम हो जाते हैं जब मल सख्त आता है। अब आप इसको समझो कि लैट्रिन से ऊपर जो आपकी आंतें हैं उसके अंदर हल्की हल्की सूजन है, समझ रहे हो, वहां पे जो नसें हैं वो फूल गई, उस वजह से बवासीर है। जो नसें फूल गई उस वजह से बवासीर है, वो चाहे खूनी है चाहे बाधी है ना, दो तरह से होता है। आप छाछ सबको समझ आ गया। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है, जो नारियल की जटा होती है ना, नारियल हम छील लेते हैं, जो उसकी जटा होती है, जटा बहुत बढ़िया काम करती है। आप जो भी नारियल बेच रहा है उससे जटा ले आओ अपना, जैसे मानो 2 जटा ले ली इतनी सारी, उसको 2 गिलास पानी में उबाल लो, जटा को उबाल लिया, जब वो 1 गिलास पानी रह गया उसको खाली पेट पीना शुरू करो सुबह। जिन भी महिलाओं को बवासीर में दर्द होता है, बवासीर में चुभन होती है, उसको वो कम भी करेगा और मस्सों को सुखाएगा। बहुत बढ़िया। देखो अब ये चीजें आपको पता थी, आप ये करना अम्मा, ठीक है, जटा को। हाँ, अच्छा, अब जो मस्से हैं, हर इंसान चाहता है कि मस्से सूखें। अगर मस्से बहुत बड़े हैं ना तो कई बार क्या होता है, धागा बनवाते हैं, शार सूत्र होता है, एक प्रोसेस होता है या ऑपरेशन। लेकिन जो लोग नहीं कराना चाहते हैं उसमें आपको क्या करना है, देखो जो घरेलू उपचार है जरूरी नहीं सब पे काम करे, ये किसी की प्रॉब्लम कम होती है किसी की ज्यादा, लेकिन कंट्रोल कर देगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, ठीक है, सरसों का तेल, जैसे मानो आपने 2 चम्मच, ऐसे बताती हूँ, आप 5 चम्मच सरसों का तेल ले लेना और उसको कढ़ाई में गरम करना, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी डालनी है और आधा चम्मच चूना, 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच चूना, और उसको भून लेना और उसको एक बोतल बना के रख लो। जो लैट्रिन का पूरी करने की जगह है जहां मस्से, वहां पे आपने क्या करना है, जो वो लेप बनाया उसको वहां पे 1-2 मिनट रोज उन मस्सों पे रगड़ो, ठीक है। जब आप उस पे रोज रगड़ना शुरू करोगे वो मस्से झड़ना शुरू हो जाएंगे, वहां पे जलन होगी, जलन होगी क्यों, क्योंकि मस्सा झड़ेगा। चूना भी तीक्ष्ण है, वो उसको जलन करेगा, हल्दी भी वो है, काटेगा। तो उसके बाद जब आपने चूना रगड़ लिया, फिर धो लिया, आधे घंटे बाद धो लो, फिर उसके बाद वहां पे गोले का तेल लगा लो, तो वो जलन भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे मस्सा भी कटने लग जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको उपाय करना है, जैसे जायफल को घिसना है कच्चे दूध में और उसका लेप लगा लेना है 15 मिनट सिर्फ, ठीक है। पहले उन्होंने ट्यूब वगैरह लगा रखी है झाइयों की, हाँ वो स्किन शाइन लगाए, स्किन शाइन ना, जैसे स्किन लाइट, तो उससे क्या है ना, जैसे स्किन लाइट वगैरह वो स्किन को जला देती है। तो अभी उनको बोलो कि थोड़े दिन जैसे दही से एक बार धो लें अच्छे से, दही में थोड़ा बेसन डाल के ना थोड़े दिन धो लें, उससे चेहरा थोड़ा जलन कम हो जाएगी। फिर जायफल लगाएं, और जायफल पहले 1 दिन लगा के देखना है, अगर जलन हो तो नहीं लगाना है। फिर उनको बोलना उसकी जगह मुल्तानी मिट्टी लगा ले, या सिंपल जैसे चावल पकाते हैं ना हम घर में, पके हुए चावल लेने हैं थोड़े से, उसका लेप बनाना है पके हुए, जैसे हम रोज बनाते हैं, और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाना है, उसका लेप लगा लो, बड़ा अच्छा। चावल भात का पके हुए चावल, उसको पीस के उसका पतला लेप बना लो और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लो, और वो गुनगुना गुनगुना लेप चेहरे पे लगाओ उससे अच्छा काम करेगा। मेरा ज़्यादा ये पूरे सर में रहता है, ठीक है। और ये कितने टाइम से है? ये 2 साल हो गए। 2 साल। तो पता है कि माइग्रेन की दिक्कत है? अब मुझे क्या मालूम का है कि दिक्कत है, खून की कमी से हो गया है कह रहे हैं। नहीं, ये तो सफेद दाग कब से हो रहे हैं? ये कहते रहो 2 साल हो गए। ये सफेद दाग को भी? हाँ। और ये अचानक से शुरू हो गए थे? अपने आप हो गया। कोई ऐसा अंडा ऐसे कुछ मछली मैंने दूध ऐसा देखो कुछ ना, लिया? मीट मछली में जिसके घर में रहता था, हाँ हाँ, बहुत अच्छे पैसे वाले के पास रहता था, ना लहसुन खाते थे, ना प्याज, ना मीट, ना मुर्गा, ना फूस खाते थे, हाँ हाँ। सादा खाना खाते थे। अब हमें क्या मालूम कैसे हो गया ये सफ़ेद दाग। एक बीमारी आई थी, हाँ, चिकनगुनिया की बीमारी, चिकनगुनिया, हाँ हाँ, है ना, तो पपीता के साथ और बकरी के दूध के साथ पिया था मैंने। बस उसी से क्योंकि हो वो गया विरुद्ध आहार है। वही चीज से हो हाँ, गया मेरा। दूध के साथ कोई भी ऐसी चीज लोगे वो एकदम से सफेद दाग करेगा। अच्छा, अभी जैसे सर्द, अभी इसके लिए ना
आप इस पे क्या करना शुरू करो, जो सबसे बढ़िया इलाज इसमें काम करता है, हाँ। थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लेना है, हाँ उसमें हल्दी डालनी है हाँ और उसका लेप बनाना है गाढ़ा, हाँ। और जहाँ भी जैसे सफेद दाग आपके तो बहुत ज्यादा है, उस पे लेप लगाना है आधे घंटे के लिए रोज, पूरा गोरे पूरे गोर पूरे पूरे पे, अब तो पूरा पूरे शरीर पे ही हो गया। लगेगा क्योंकि सारा रंग, उससे अगर आराम आना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे आराम आने लग जाता है। दूसरा शहद, जैसे शहद लिया ना, शहद से पूरे जहाँ सफेद दाग है उस पे 5-10 मिनट मालिश कर लिया, हाँ फिर उसको आधा घंटा लगा रहने दो और धो लो, फिर उसके बाद सरसों के तेल का लेप लगा लो। ये बहुत बढ़िया, अगर आपके शरीर में क्षमता हुई जिसकी वजह से ये रंग गया है मेलेनिन, तो उतना आपको वापस आने लग जाएगा, ठीक है। और जो सर दर्द रहता है इसमें सबसे बढ़िया क्या है, सरसों का तेल। नाक में रोज 4-4 बूंद सुबह उठ के सरसों का तेल 21 दिन डालो, जितना भी दर्द है वो सारा गायब हो जाएगा। अच्छा हाँ, सरसों का तेल सरसों का तेल, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बताया ना, हाँ तेल में, सरसों के तेल में हल्दी मिला के उसका लेप, अगले महीने में जब दोबारा आऊंगी मुझे बताना कितना रहा। पहले अगर पूरे शरीर पे नहीं लगाना, एक उसके लिए अपने हाथ पे करना शुरू करो। हाँ पेट में भी है मेरा। हाँ, अभी तो पूरा है ना, लेकिन जो हिस्सा बाहर दिख रहा अच्छा, है, यहाँ। जो ढका रह रहा है उस पे मत करो अभी, पहले जो बाहर दिख रहा है उतने पे करके देख लो कि कितना आराम है, करके देख लो। हाँ चेहरे है ना? में, हाँ सही कह रहे हो। उतना, अगर जितना रंग बदल जाए उतना ठीक है उसमें, ठीक है।